टू माय यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने नई सीरीज स्टार्ट की थी कक्षा 12 में समाकलन। क्या बेटा? समाकलन। समाकलन में हम पार्ट 1 में फार्मूलों का डिस्कशन कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं, हम समाकलन के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है समाकलन दो प्रकार का होता है, एक निश्चित समाकलन, एक अनिश्चित समाकलन। एक निश्चित समाकलन, एक अनिश्चित समाकलन, यानी एक डेफिनिट इंटीग्रेशन और एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। तो बेटा आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन, यानी 7A से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट है। तो 7A में जो समाकलन है उस समाकलन का नाम दिया गया अनिश्चित समाकलन। क्या नाम दिया गया बेटा? अनिश्चित समाकलन। क्या बेटा? अनिश्चित समाकलन। तो ये कंडीशन होती है कि अनिश्चित समाकलन का जब समाकलन हो जाता है तो कांस्टेंट क्या जोड़ते हैं? सी जोड़ते हैं। कांस्टेंट क्या जोड़ते हैं बेटा? सी जोड़ते हैं। तो कांस्टेंट क्या जोड़ते हैं? सी जोड़ते हैं। तो कांस्टेंट जब सी जोड़ते हैं तो बेटा क्यों जोड़ते हैं, सबसे पहले हम ये समझ लें। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जो समाकलन होता है वो अवकलन का क्या होता है? उल्टा होता है। यानी इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समाकलन जो होता है वो अवकलन का क्या होता है बेटा? उल्टा होता है। तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं और देखते हैं कि इसमें बेटा क्या सी क्यों जोड़ते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। y बराबर एक सवाल ले लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4। बेटा इसका हम क्या करते हैं? समाकलन अवकलन करते हैं दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर बेटा? अवकलन करने पर। तो एग्जाम्पल में लिखते हैं y बराबर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या कर दिया? अवकलन कर दिया, यानी डिफरेंशिएशन ड्यू टू रिस्पेक्ट टू x कर दिया हमने। तो आपको पता होगा दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करना है तो dy बटे में क्या हो जाएगा बेटा? dx हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि कांस्टेंट का अवकलन तो होता नहीं है, तो कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता तो बेटा कांस्टेंट को बाहर कर लिया। अब बेटा एक्स स्क्वायर है फंक्शन और होल स्क्वायर के अंदर वाले को टी मानते हैं, तो इसमें टी मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है किसका बेटा? डी डी एक्स की पावर n। क्या फार्मूला होता है बेटा? एन एक्स की पावर n माइनस 1। बेटा पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक की कमी कर देंगे, जब 2 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 1 बचेगा। और किसी की एक पावर होती तो एक पावर लिखी नहीं जाती। ठीक है बेटा, तो एक 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अलग कर लिया और x का अवकलन क्या होता है? 1 होता है। और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ है तो कांस्टेंट को अलग करते हैं, लेकिन अगर कांस्टेंट अकेले है तो उसका अवकलन क्या होता है बेटा? 0 होता है। उसका अवकलन क्या होता है? 0 होता है। तो dy बटे में क्या आ गया बेटा? dx आ गया। dy बटे में क्या आ गया? dx आ गया। तो ये कितना आ गया बेटा? 4 दूनी 8, 8x प्लस में 3 आ गया। 8x प्लस में क्या आ गया बेटा? 3 आ गया। अब जैसा कि हमने बताया कि जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा होता है, यानी डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बेटा कहीं ना कहीं अगर किसी सवाल का हमने अवकलन किया है, जो रिजल्ट आया है, क्योंकि समाकलन अवकलन का उल्टा होता है, तो बेटा कहीं ना कहीं अगर उसी सवाल का हम समाकलन कर दें तो जो सवाल हमने लिया था वही ये सवाल आ जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, हमने एक सवाल लिया, उसका अवकलन किया। अवकलन क्या होता है? समाकलन का उल्टा होता है। समाकलन क्या होता है? अवकलन का उल्टा होता है। तो अगर किसी अवकलन के सवाल का समाकलन किया जाए तो अगर वही सवाल आ जाए तो इट मीन्स हम लोग सही है। मतलब जो बात कही गई ना समाकलन के बारे में कि समाकलन जो होता है वो अवकलन का क्या होता है बेटा? उल्टा होता है। तो ये क्या करते हैं? dy ऐसे रखते हैं, dx वाले पद एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सभी पदों को एक तरफ कर लेते हैं। ये dx हो जाएगा बेटा। दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे। दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? समाकलन करने पर। क्या करने पर बेटा? समाकलन करने पर। आप जानते हैं बेटा समाकलन उन्हीं का होता है जिनका क्या रूप होता है? डी रूप होता है। आप भी समझ लीजिए, समाकलन हमेशा उन्हीं का होता है जिनका डी रूप होता है। कौन सा रूप होता है बेटा? डी रूप होता है। समाकलन उन्हीं का होता है जिनका डी रूप होता है। ये इंटीग्रेशन का क्या होता है?
इंटीग्रेशन का क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन का ये साइन होता है, इंटीग्रेशन का क्या होता है, साइन होता है, इंटीग्रेशन का क्या होता है, साइन होता है, इंटीग्रेशन का क्या होता है। स्टार्ट करें, चलिए बेटा। तो जैसा कि हमने बताया कि जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा होता है। अगर कोई सवाल है या एग्जाम्पल कोई हमने ले लिया y बराबर, उसका अवकलन किया, अवकलन करने के बाद अगर उसका समाकलन कर दिया जाए तो वही सवाल आ जाए तो हम कह देंगे कि अवकलन जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा होता है बेटा। तो देखिए बेटा, अब इसका हमने क्या बताया, समाकलन उन्हीं का होता है जिनका द्विरूप होता है। तो क्या हो जाएगा 8x + 3। कोई दिक्कत बेटा? अगर किसी का समाकलन करना हो तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। अगर I बराबर कोई फंक्शन है, इंटीग्रेशन है f1x है, f1 क्या है बेटा, x है, प्लस f2x है, दो फंक्शन है या दो से क्या बेटा अधिक है, तो आप क्या करेंगे, आप अलग अलग सभी का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, f1x dx हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा f2x dx हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा बेटा इनफिनाइट तक। कोई दिक्कत बेटा? हमने बताया कि जब भी समाकलन में दो या दो से अधिक फंक्शन होते हैं तो समाकलन जब हम करते हैं तो समाकलन में क्या करते हैं, सबका अलग अलग समाकलन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, अलग अलग समाकलन करते हैं। तो I बराबर, ये सवाल था। अब एक बात और भी समझ लो, I बराबर इंटीग्रेशन हो C f1x हो dx हो, तो बेटा ये C जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। C क्या है बेटा, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का समाकलन होता नहीं तो कांस्टेंट को कान पकड़ के क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो किसका समाकलन होगा, फंक्शन का समाकलन होगा। किसका समाकलन होगा बेटा, फंक्शन का समाकलन होगा। अभी हम ये सब बताएंगे कि I बराबर इसको क्यों मानते हैं, ठीक है। तो ये बातें थोड़ी सी समझते जाओ, इसको दोबारा फिर से हम रिपीट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dy बराबर क्या हो गया, अब अलग अलग समाकलन कर देंगे। अलग अलग क्या कर देंगे बेटा, समाकलन कर देंगे। तो पैरामीटर भी तो होगा बेटा, इंटीग्रेशन dy, इंटीग्रेशन dy हो जाएगा, इंटीग्रेशन dy हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे बेटा, तो आपको पता होगा, अभी हमने नहीं बताया, कांस्टेंट को कान पकड़ के इंटीग्रेशन के क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो 8 बाहर आ गया, बचा क्या बेटा, x dx बचा। अब बेटा ये भी तो एक प्रकार का कांस्टेंट है 3, तो 3 को भी बाहर कर देंगे और क्या बचेगा, 1 dx बचेगा। एक बात याद रखेंगे, जब भी समाकलन कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो बेटा ये याद रखेंगे कि समाकलन एक पक्ष का आप लोग कर देते हैं और दूसरे पक्ष का बाद में करते हैं। तो समाकलन याद रखेंगे दोनों पक्षों का एक साथ कर रहे हैं तो LHS का भी एक साथ करेंगे और RHS का भी साथ करेंगे। आप ये नहीं कि LHS का पहले कर दिया, RHS का जब होगा तब देखा जाएगा, ये आपको नहीं करना है, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे आप लोग, तो एक बेटा फार्मूला हम आपको, जैसा कि पार्ट 1 में हम डिस्कशन आपको कर चुके हैं, पार्ट 1 में फार्मूलों का डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप लोग देखें पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1। तो पार्ट 1 में फार्मूलों का डिस्कशन किया तो हमने पहले ही फार्मूला बताया था, इंटीग्रेशन x की पावर n dx जो होता है वो क्या होता है बेटा, n x की पावर पावर में बेटा एक जोड़ देते हैं और पावर में एक जोड़ने के बाद जो पावर आती है उसका क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो x की पावर n+1 बटे में n+1 होता है बेटा। तो क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, dy है, क्या बेटा, dy है। तो यहाँ 1 है, कांस्टेंट क्या है, 1 है। अब क्या होगा बेटा, x होगा, किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो 0 में एक जोड़ा और एक का ही क्या कर दिया, 0 में जब एक जोड़ा तो एक ही बचा बेटा, और एक का क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो पैरामीटर किसका, y का, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, y आ गया, ठीक है। कांस्टेंट का अवकलन होता नहीं, लेकिन बेटा x है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो पावर में एक जोड़ा तो 1 मतलब कितना हो गया, 2, और जितनी पावर आई ना 2 उतने का क्या कर दिया, भाग दे दिया बेटा। तो क्या आ गया, 1 मिलकर कितना हो गया, x² बटे में 2 का क्या कर दिया, भाग दे दिया। अब बेटा कांस्टेंट का तो अवकलन होता नहीं। अब 1 का क्या है, 1 का होता है x, लेकिन समझ लो कैसे होता है, किसी की पावर अगर 0 है
तो हम उसका मान क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं बेटा। क्या लिखते हैं, 1। अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। किसी की पावर अगर 0 होती है तो अगर x की पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। इट मीन्स उसका मान 1 होगा। तो यहाँ x की पावर 0 है मान लो, तो पावर में एक जोड़ेंगे तो 0 में जब एक जीरो जोड़ा तो पावर कितनी हो गई, 1। और 1 का ये भाग देते तो किसी की पावर 1 होती तो लिखी नहीं जाती, तो इसका समाकलन क्या हो गया, x हो गया। कितना हो गया बेटा, x हो गया। अब y बराबर सवाल आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर प्लस में क्या हो गया, 3x हो गया। अब देखो जो सवाल हमारा था वो y बराबर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो देखो हमारा सवाल मैच कर रहा है, y बराबर 4x स्क्वायर है प्लस 3x है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये कांस्टेंट 4 था ये तो गायब हो गया। अब कांस्टेंट गया कहाँ, तो कांस्टेंट कहाँ गया, तो इसीलिए बेटा अब यहाँ 4 की जगह 5 हो सकता है, 5 की जगह 6 हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता। ए हो सकता है, बी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो हमें पता नहीं कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, तो हम अपने मन से जब समाकलन करते हैं, अनिश्चित समाकलन करते हैं। कौन सा समाकलन करते हैं बेटा, अनिश्चित समाकलन करते हैं। कौन सा समाकलन करते हैं, अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन क्या करते हैं बेटा, अनिश्चित समाकलन जब करते हैं तो अनिश्चित समाकलन में कांस्टेंट क्या जोड़ते हैं, c। अब आपको पता चल गया कि c क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि बेटा जो सवाल लिया उसका हमने अवकलन किया। अवकलन करने के बाद अगर उसका समाकलन कर दिया जाए, वही सवाल आ जाए, तो हम कह देते हैं कि जो अवकलन समाकलन होता है वो अवकलन का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बेटा हम कांस्टेंट c क्यों जोड़ते हैं, तो आपको उम्मीद करते हैं सवाल बात समझ में आ गई होगी कि कांस्टेंट c क्यों जोड़ते हैं। तो कांस्टेंट c इसलिए जोड़ते हैं कि जब हमने उसका समाकलन किया अवकलन का, तो बेटा 4 हमारा गायब हो गया, 4 की जगह 5 होता है, 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता था। कांस्टेंट को तो कोई पता नहीं, अल्फा बीटा गामा भी हो सकता था। तो बेटा आपको पता चल गया, तो आप याद रखेंगे अगर कोई सवाल है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। y बराबर क्या है, y बराबर सवाल है एक्स स्क्वायर। यहाँ चले देख लेते हैं, y बराबर क्या बेटा, एक्स स्क्वायर। y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, अब i बराबर सवाल मान लेते हैं। हर एक सवाल में इंटीग्रेशन में हर एक सवाल को i बराबर मानते हैं। किसके बराबर मानते हैं बेटा, i बराबर, क्योंकि आपको पता है कि समाकलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अब इंटीग्रेशन का पहला अल्फाबेट जो होता है वो क्या होता है, आई होता है। तो आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन। तो आई बराबर सवाल है एक्स स्क्वायर। आई बराबर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का क्या कर दिया हमने, समाकलन करने पर अब आपको पता है जब समाकलन करेंगे तो आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, dx हो जाएगा। भैया जिस वेरिएबल में सवाल होता है उसी का क्या होना चाहिए, पैरामीटर होना चाहिए। उसी का क्या होना चाहिए, पैरामीटर होना चाहिए। उसी का क्या होना चाहिए, पैरामीटर। तो बेटा आपको पता है x की पावर 2 है ना, तो देखो फार्मूला क्या लगाएंगे, x की पावर n+1 बटे में n+1। तो बेटा पावर में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, और जो पावर आएगी उसी का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब आपको पता है कि समाकलन जो होता है वो अवकलन का उल्टा होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ कांस्टेंट रहा होगा, तो उस कांस्टेंट को पूरा करने के लिए हम कांस्टेंट क्या जोड़ देते हैं, सी जोड़ देते हैं। कि कौन सा समाकलन पढ़ रहे हैं, अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। तो आई बराबर 2 1 3 आ गया बेटा, अब बटे में कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब प्लस में क्या आ गया बेटा, सी। तो आई बराबर एक्स स्क्वायर का जो समाकलन है वो आई बराबर होगा x³ बटे में 3 और प्लस का c होगा। उम्मीद करते होंगे इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गया है तो बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये पता चल गया होगा कि कांस्टेंट c क्यों जोड़ते हैं। हमने बताया था कि जो समाकलन होता है वो अवकलन का क्या होता है बेटा, उल्टा होता है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि अनिश्चित समाकलन में कांस्टेंट c क्यों जोड़ते हैं। कांस्टेंट c इसलिए जोड़ते हैं कि अगर कोई एग्जाम्पल हमने लिया, अगर उसका अवकलन कर दें, अवकलन करने के बाद
अगर उसका पुनः हम समाकलन करें तो कहीं ना कहीं वही वाला सवाल आ जाना चाहिए, क्योंकि बताया जाता है हमको कि जो अवकलन समाकलन होता है वो अवकलन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो बेटा आपको पता चल गया, कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 7A स्टार्ट करते हैं। 7A में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। आप पार्ट 1 का फार्मूले जरूर देखिए, ठीक है बेटा। अगर आपको फार्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होगा। अगर फार्मूले नहीं याद होंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, क्योंकि आपको फार्मूले कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फार्मूलों को कंप्लीट करें। तो एक बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई आई बराबर सवाल हो और उसका इंटीग्रेशन प्लस में बहुत सारे फंक्शन हो या माइनस में बहुत सारे फंक्शन हो, प्लस में बहुत सारे फंक्शन हो या माइनस में बहुत सारे फंक्शन हो, तो बेटा उनका अलग अलग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। अलग अलग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगर किसी सवाल का इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद बेटा अगर कोई कांस्टेंट मिल रहा है हमको, तो कांस्टेंट को कान पकड़ के इंटीग्रेशन के क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, यानी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो चलिए बेटा अब हम लोग समझते हैं दूसरा, मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट समझते हैं बेटा। तो ए बराबर हमें सवाल दिया है इंटीग्रेशन वाई डी वाई दिए बेटा। हर एक सवाल में, इंटीग्रेशन के सवाल में हर एक सवाल को आई बराबर लिखेंगे, क्योंकि बेटा आपको पता है इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन, और इंटीग्रेशन का पहला जो अल्फाबेट होता है वो आई, तो आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि x की पावर n का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, x की पावर n+1 बटे में क्या होता है बेटा, n प्लस में क्या होता है, 1 होता है। तो बेटा यहाँ पे ये याद रखेंगे, जब भी समाकलन का सवाल करेंगे तो जिसमें जिस शब्दों में, मतलब जिसमें वेरिएबल हो, जो वेरिएबल हो उसी का पैरामीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल y है और पैरामीटर भी क्या है, पैरामीटर का मतलब होता है ये dx। पैरामीटर का मतलब होता है dx, मतलब किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा। मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं, समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, या आप कह सकते हैं एक ऐसे वक्र जो x और y अक्ष में वक्र है और उस वक्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो हम किसकी सहायता लेते हैं बेटा, समाकलन की सहायता लेते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन वाई डी वाई है बेटा। तो हमने क्या बताया, पावर में एक जोड़ देते हैं और पावर में क्या कर देते हैं, जो पावर आती है उसका भाग दे देते हैं, और कांस्टेंट क्या जोड़ देते हैं, सी जोड़ देते हैं, क्योंकि हम कौन सा समाकलन पढ़ रहे हैं, अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। कौन सा समाकलन पढ़ रहे हैं, अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। तो आइए बेटा, तो इसकी पावर कितनी, 1। तो एक में एक जोड़ा तो क्या आ गया बेटा, वाई स्क्वायर, और बटे में क्या आ गया, 2 आ गया, प्लस सी। तो क्या आ गया, 1/2 वाई स्क्वायर, प्लस में क्या आ गया बेटा, सी। यही बेटा आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। पावर में एक जोड़ा, जो पावर आई उसका क्या कर दिया, हमने भाग दे दिया। आइए इसका दूसरा पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या बेटा, तो दूसरा पार्ट है इंटीग्रेशन। हर एक सवाल को इंटीग्रेशन में किसके बराबर लिखेंगे, आई बराबर लिखेंगे। x की पावर 6 dx है बेटा। तो आप क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ देंगे, और जो पावर में एक जोड़ेंगे ना, तो पावर में एक जोड़ने के बाद पावर में एक जोड़ देंगे, अब जो पावर आएगी उसका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, 6 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, और प्लस कांस्टेंट क्या जोड़ देंगे, सी जोड़ देंगे, क्योंकि कौन सा समाकलन पढ़ रहे हैं हम लोग, अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। तो आई बराबर सवाल आ गया 1/7 x की पावर 7 प्लस में क्या, सी। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ रहा होगा, ठीक है बेटा। इसका हम लोग कौन सा पार्ट कर लेते हैं, सी पार्ट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या है बेटा, x की पावर a dx है, x की पावर क्या है, a dx है। तो हर एक सवाल को इंटीग्रेशन में किसके बराबर लिखते हैं बेटा, आई बराबर लिखते हैं। अब आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। x की पावर n हमने आपको फार्मूला पढ़ाया है, n की जगह कांस्टेंट क्या है, a है। तो पावर में एक जोड़ देंगे, जो पावर होगी उसका क्या कर देंगे बेटा, भाग दे देंगे। तो क्या करेंगे, x की पावर a प्लस में 1 कर देंगे, अब पावर आई क्या बेटा, a प्लस 1, तो उसका भाग दे दिया, कांस्टेंट क्या जोड़ दिया, c जोड़ दिया। तो क्या आ गया, 1 प्लस a प्लस 1 बेटा आ गया। अब x की पावर क्या हो गया, a प्लस 1, अब प्लस में क्या हो गया, c। आई बराबर यही आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, x की पावर a प्लस 1 कर दिया, और जो पावर आई उसका क्या कर दिया, भाग दे दिया, ठीक है बेटा। चलिए आइए देखते हैं अब इसका डी पार्ट देखते हैं। कौन सा पार्ट देखते हैं, डी। तो हर एक सवाल को इंटीग्रेशन में काय बराबर लिखते हैं, आई बराबर लिखते हैं। तो आई बराबर क्या है, इंटीग्रेशन t की पावर 4 dt है। तो आपको हमने बताया नहीं अभी
कि जिस फंक्शन में सवाल होगा उसी फंक्शन का क्या होना चाहिए, पैरामीटर होना चाहिए। तो फंक्शन में हमारा सवाल जो है वो टी के पदों में है, तो पैरामीटर भी तो देखो बेटा डी टी ही तो है। तो आप दोनों बच्चों का समाकलन कर रहे हैं, तो आई बराबर हमने क्या बोला, फार्मूला ये बहुत फेमस फार्मूला, एक्स की पावर n प्लस वन बटे में n प्लस वन। तो बेटा पावर में एक जोड़ दिया तो 4 1 5, तो टी की पावर क्या हो गया 5, और 5 का क्या कर दिया भाग दे दिया, प्लस में कांस्टेंट क्या जोड़ दिया c, तो 1/5 टी की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बेटा, डी बराबर आ गया, डी बराबर सॉरी तो डी नंबर क्वेश्चन, तो आई बराबर आ गया। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या जोड़ते हैं, सी जोड़ते हैं, यही सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा आपको समझ में आ गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए बेटा जैसा कि हम लोग देख चुके हैं फर्स्ट के चारों पार्ट देख चुके हैं, अब बेटा सेकेंड का हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ए तो आपको हमने बताया कि समाकलन में हर एक सवाल को क्या मानते हैं, टी मानते हैं, क्या मानते हैं, तो आई बराबर सवाल हो गया एक्स की पावर माइनस का 5 dx हो गया, एक्स की पावर 5 माइनस का dx हो गया। अब आपको पता है जब समाकलन करेंगे तो बेटा पावर में एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, पावर में एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जो पावर होगी उसका क्या कर देंगे बेटा, भाग दे देंगे, जो पावर होगी उसका क्या कर देंगे, भाग। तो पावर कितना -5 और प्लस में 1, और प्लस का कांस्टेंट क्या जोड़ देंगे, सी जोड़ देंगे। जैसे ही समाकलन हटेगा वैसे ही कांस्टेंट सी जुड़ेगा, ये याद रखिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कांस्टेंट को बाद में लगा देते जब आंसर लिखते हैं, तो वो बेटा गलत मेथड है। 5 में बेटा 4, 5 में 1 गया तो कितना बचा 4, अब बड़ी संख्या किसकी माइनस की, तो माइनस का 4, अब बेटा 5 में 4 गया तो कितना बचा माइनस का 4 और प्लस का सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 1/4 एक्स की पावर माइनस में क्या हो जाएगा 4 और प्लस का सी, आई बराबर बेटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आ गया। अब हम लोग कौन सा पार्ट करते हैं, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, अब सेकेंड का बी पार्ट करते हैं। सेकेंड का कौन सा पार्ट करते हैं, बी पार्ट करते हैं, सेकेंड का बी पार्ट। तो सेकेंड के बी पार्ट में क्या कह रहा है, हर एक सवाल को इंटीग्रेशन में क्या लिखते हैं बेटा, आई बराबर लिखते हैं, क्या लिखते हैं आई बराबर, हर एक सवाल में इंटीग्रेशन को क्या लिखते हैं आई बराबर, ठीक है बेटा। आई बराबर इंटीग्रेशन -1/3 है बेटा। तो हमने क्या बताया था, इंटीग्रेशन x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, तो इंटीग्रेशन x की पावर n dx का जो फार्मूला होता है वो x की पावर n प्लस 1 बटे में क्या होता है बेटा, n प्लस 1 होता है। कोई दिक्कत, इंटीग्रेशन x की पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1, पावर में एक जोड़ देते हैं, जो पावर आती है उसका क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, पावर में एक जोड़ देंगे, पावर में एक जोड़ेंगे, और जो पावर आएगी उसका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, अब प्लस में कांस्टेंट क्या जोड़ते हैं बेटा, सी जोड़ देते हैं। तो अब बेटा एलसीएम लेना है आपको, तो -1 तो आई है, 3 एकम 3, 3 में क्या कितना बचा 2, 3 में क्या कितना बचा 2, 2 बटे में 3, और इधर कितना बचा बेटा 2 बटे में 3, प्लस में क्या हो गया सी हो गया। अभी बेटा ये भिन्न है पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा 3/2, एक्स की पावर कितना हो जाएगा बेटा 2/3 प्लस सी, यही क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ रहा है, सब में एक फॉर्मेट लग रहा है, एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक्स की पावर n dx का, एक्स की पावर n का फार्मूला क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 होता है बेटा। अब इसी का क्या कौन सा पार्ट कर लेते हैं, सी पार्ट कर लेते हैं, कौन सा पार्ट कर लेते हैं बेटा, सी पार्ट। तो देखो बेटा कौन सा सवाल है, सी पार्ट। तो एक्स की पावर -3/3, माइनस का 3 में 4 dx, हर एक सवाल को इंटीग्रेशन में किसके बराबर लिखते हैं, आई बराबर लिखते हैं। तो बेटा क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ देंगे, जो पावर आएगी उसका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो x की पावर क्या हो जाएगा -3/4, और प्लस में क्या हो जाएगा 1, और बटे में क्या हो जाएगा 3 में 4, माइनस का 3 में 4 प्लस 1। अब बेटा एलसीएम लेकर 4 एकम 4, 4 में 3 गए, 1 बचा, कितना बचा x की प्लस सी कांस्टेंट जोड़ते हैं बेटा, तो x की पावर क्या होगा 1 में 4, 1 में 4 बटे में 1 में 4, और प्लस का क्या हो गया c। अब बेटा ये फ्रैक्शन पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 x की पावर 1 में 4 प्लस में c, यही बेटा सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ रहा होगा, ठीक। फिर से हम अपनी बात को रिपीट करते हैं, x की पावर n का फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। तो जो पावर होती है पावर में एक जोड़ देते हैं, जो पावर में जोड़ने के बाद आता है उसका क्या कर देते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, आंसर आ गया सिंपल सा। नेक्स्ट इसी का कौन सा पार्ट कर देते हैं बेटा, डी पार्ट कर लेते हैं, कौन सा पार्ट, डी। तो डी देखते हैं बेटा क्या है,
हर एक सवाल को इंटीग्रेशन में आई बराबर लिखते हैं जेड की पावर -1/4 dz। हमने बताया था सवाल जिस वेरिएबल में होगा उसी का पैरामीटर होना चाहिए। तो बेटा देखो पैरामीटर वेरिएबल क्या है जेड, तो देखिए पैरामीटर भी क्या है dz है। ठीक है, अब बेटा क्या करेंगे समाकलन कर देंगे। तो देखो बेटा पावर में एक जोड़ देंगे और जो पावर आएगी उसका क्या कर देंगे भाग दे देंगे। अब प्लस में सी, बेटा 4 एकम 4, 4 में 1 गया 3, तो जेड की पावर कितना आ गया 3 में 4, इधर कितना आ गया 3 में 4, प्लस का क्या हो गया बेटा सी, ये पावर ऊपर चला गया तो कितना आ गया 4/3, जेड की पावर 3 में 4 प्लस में क्या हो जाएगा सी, आई बराबर आ गया बेटा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया। आपको फार्मूला पहले पता होना चाहिए। फार्मूला कौन सा पता होना चाहिए आपको, हम पढ़ा चुके हैं पार्ट 1 में। आप देखिए बेटा क्या इंटीग्रेशन a की पावर x dx का जो इंटीग्रेशन होता है, एक इंटीग्रेशन a की पावर x dx जो होता है बेटा, तो ये क्या होता है, तो ये a की पावर x होता है बटे में log बेस में e इनटू में क्या होता है बेटा a होता है। तो इंटीग्रेशन में हमने बताया हर एक सवाल को किसके बराबर लिखते हैं बेटा, हर एक सवाल को इंटीग्रेशन में लिखते हैं आई बराबर, हर एक सवाल को इंटीग्रेशन में लिखते हैं आई बराबर। तो इंटीग्रेशन क्या है बेटा, इंटीग्रेशन है 2 की पावर x dx है, 2 की पावर x dx है। आपको पता होगा अब यहाँ a की जगह क्या है बेटा, a की जगह अपने पास क्या है 2 कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x हो जाएगा बटे में log बेस में e, a की जगह क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, और कांस्टेंट c जोड़ते हैं। हम आपको बता चुके कि इंटीग्रेशन का अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं और अनिश्चित समाकलन में कांस्टेंट c अवश्य जोड़ते हैं। ठीक है बेटा, तो इतनी बात आपको समझ में, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट सेम है, हर एक सवाल को इंटीग्रेशन में आई बराबर लिखते हैं 3 की पावर x dx है बेटा। अब इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर x बटे में log बेस में e इनटू में 3, अब प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ समझने वाला है ही नहीं। a की पावर x का क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है। a की पावर x का फार्मूला होता है a की पावर x बटे में log बेस में e इनटू में a। अब बेटा देखते हैं इसका सी पार्ट देख लेते हैं। तो क्या इंटीग्रेशन b की पावर x है, हर इंटीग्रेशन में हर एक सवाल को क्या लिखते हैं, हर एक सवाल को बेटा लिखते हैं आई बराबर, हर एक सवाल को क्या लिखते हैं आई बराबर। तो यहाँ पे सवाल क्या हो जाएगा b की पावर x बटे में log बेस में e इनटू में क्या हो जाएगा b हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा बेटा c। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसका बेटा डी पार्ट कर लेते हैं, कौन सा पार्ट कर लेते हैं डी पार्ट कर लेते हैं। डी पार्ट क्या है, हर एक इंटीग्रेशन में हर एक सवाल को आई बराबर लिखते हैं, बी की पावर क्या हो गया x प्लस ए हो गया dx हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में हो गया। आई बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन b की पावर x प्लस ए। तो अब क्या करेंगे बेटा b की पावर वाले को d मानेंगे, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही है। तो b की पावर x प्लस में a बटे में क्या हो जाएगा बेटा log में बेस में e इनटू में, अब बेस में क्या है बेटा p है, तो प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा आई बराबर। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको सवाल समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो हर एक इंटीग्रेशन में सवाल को आई बराबर लिखते हैं, क्या सवाल सेक स्क्वायर x बटे में बेटा है कॉसेक स्क्वायर में x dx है। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा सवाल। ठीक है, तो आपको फार्मूले का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जो cos x होता है बेटा वो होता है 1/sec x होता है। तो अगर बेटा sec x बराबर होता है क्या 1/cos x होता है, ये आपको पता होना चाहिए। sec x बराबर 1/cos x, sec x बराबर होता है, चलिए बेटा अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि sec x बराबर क्या होता है। तो sec x बराबर होता है 1/cos x होता है। अगर बेटा यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ भी क्या लग जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। एक फार्मूला आपको और पता होना चाहिए, 1 जो cosec x होता है वो किसके बराबर होता है sin x के बराबर होता है बेटा। अगर यहाँ cosec स्क्वायर x होगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा sin स्क्वायर x हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे sec स्क्वायर x की जगह लिख देंगे 1/cos स्क्वायर x लिख देंगे बेटा। अब बेटा 1/cosec स्क्वायर x क्या होता है sin स्क्वायर x होता है। अब पैरामीटर क्या है बेटा dx, तो dx लिखा रहेंगे। अब क्या करेंगे इसको लिख देंगे sin x बटे में cos x का क्या लिख देंगे बेटा होल हाफ स्क्वायर लिख देंगे। sin x बटे cos x का क्या लिख देंगे होल हाफ स्क्वायर लिख देंगे। अब बेटा आपको पता है कि sin x बटे cos x क्या होता है, तो sin x बटे में cos x क्या होता है बेटा tan x होता है। sin x बटे में cos x क्या होता है tan x होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा tan x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा tan x लिख सकते हैं, tan x dx हो जाएगा।
ये स्क्वायर लगा तो ये स्क्वायर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आपको पता है टेन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन होता नहीं, तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो आप टेन स्क्वायर एक्स को इंटरचेंज कर लेंगे, किसमें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में चेंज कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में चेंज कर देंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा और माइनस का वन डीएक्स हो जाएगा बेटा। आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है टेन एक्स। अब बेटा वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। अब कांस्टेंट सी जोड़ना पड़ता है, क्योंकि हम कौन सा पढ़ रहे हैं, अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। कौन सा समाकलन पढ़ रहे हैं, अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। फिर से हम अपनी बात को एक बार रिपीट करते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स था, तो सेक स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 अपान कॉस स्क्वायर, 1 अपान कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स इसको होल हाफ स्क्वायर लिख दिया। अब बेटा जब होल हाफ स्क्वायर लिख दिया तो बेटा sin x बटे में cos x क्या होता है, tan x होता है, तो tan स्क्वायर x हो गया। tan स्क्वायर x को ब्रेक कर दिया, sec स्क्वायर x माइनस में 1। आइए देख लेते हैं कि आप जानते होंगे फार्मूला है sec स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर x माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो बेटा tan स्क्वायर x की जगह क्या लिख दिया, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। बेटा अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, i बराबर tan x माइनस x प्लस में क्या हो जाएगा c। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया है। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ का बी पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ का बी पार्ट में क्या लिखा है बेटा, हर एक इंटीग्रेशन में हर एक सवाल को किसके बराबर लिखते हैं, आई बराबर लिखते हैं। है क्या बेटा, sec x है, और ब्रैकेट में क्या है, sec x है, और प्लस का क्या है बेटा, tan x है। आपको राइट साइड में सवाल दिख रहे होंगे, ठीक है। तो बेटा आप इसका sec x का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा dx हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, sec x इंटू में क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बेटा, dx हो जाएगा। आपको पता है इसकी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, हमने आपको फर्स्ट पार्ट में समाकलन की इंटीग्रेशन में फर्स्ट पार्ट में हम ये फार्मूलों का डिस्कशन कर चुके हैं। sec स्क्वायर x क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x होता है tan x होता है, क्या होता है बेटा, और sec x into tan x क्या होता है बेटा, sec x होता है। अब बेटा क्योंकि हम अनिश्चित समाकलन पढ़ा, तो अनिश्चित समाकलन में हमें क्या जोड़ना पड़ता है बेटा, कांस्टेंट c जोड़ना पड़ता है। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा, सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसका सी पार्ट करते हैं। कौन सा पार्ट करते हैं बेटा, सी पार्ट करते हैं। i बराबर क्या बेटा, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस का 3 sin x प्लस का 5 अंडर रूट एक्स dx। बेटा आप क्या कर देंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर dx हो जाएगा, माइनस का 3 sin x dx हो जाएगा बेटा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, i अंडर रूट में x dx हो जाएगा बेटा। अब क्या करते हैं, आपको पता है कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता, तो कांस्टेंट को कान पकड़ के बाहर कर लिया, क्या बचा, x स्क्वायर dx बचा, 3 को बाहर कर लिया बेटा, क्योंकि कांस्टेंट है sin x का इंटीग्रेशन। अब बेटा 5 को बाहर कर लिया, क्या बचा, इसको हम अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं, x की पावर 1 बाई में 2 लिख सकते हैं, 1 बाई में क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब बेटा क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। आपको पता है कैसे बेटा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 बटे में क्या होता है बेटा, n प्लस 1 होता है बेटा। पावर में एक जोड़ देते हैं, जो पावर आती है उसका डिवाइड कर देते हैं बेटा, तो x की पावर कितना हो जाएगा, 3 बाई में 3 हो जाएगा, माइनस 3। अब बेटा sin x का जो अवकलन होता है वो cos x होता है, लेकिन sin x का जो समाकलन होता है वो माइनस का क्या होता है बेटा, cos x होता है। कांस्टेंट का अवकलन होगा नहीं, और x का क्या होगा, इसकी पावर जोड़ देंगे बेटा। इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो 1/2 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, और इसी का क्या कर देंगे बेटा, भाग दे देंगे, तो 3 बाई में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 से 3 कट गया, सॉरी नहीं कट गया, माइनस में ना, तो क्या हो गया, 2/3 एक्स क्यूब हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, cos x हो गया बेटा। अब ये 2 ऊपर चला गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब बेटा बटे में कितना था, 3 था, और x की पावर कितना हो गया, 3/2। अब यहाँ पे कांस्टेंट हमें c छोड़ना पड़ेगा। क्यों c छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम कौन सा समाकलन पढ़ रहे हैं, अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ रहा होगा, ठीक है बेटा। अगर आपको सवाल समझ में आ रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा अब इसका हम फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, हर एक इंटीग्रेशन में हर एक सवाल को किसके बराबर लिखते हैं बेटा, हर एक सवाल को लिखते हैं i बराबर e की पावर x। अब बेटा आपको पता है इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 की पावर x dx हो जाएगा, और माइनस का 3 cos dx हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर x dx हो जाएगा, ठीक है। अभी बेटा क्या होगा, कांस्टेंट पहले आ जाएगा तो क्या बचेगा, x स्क्वायर dx बचेगा बेटा, कांस्टेंट पहले आ जाएगा, cos x dx हो जाएगा बेटा, और इसमें तो कोई कांस्टेंट है नहीं, तो e की पावर x dx हो जाएगा।
तो बेटा क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं, जो पावर आती है उसका डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा एक दो में एक जोड़ा तो कितना हो गया, 3 हो गया, बटे में कितना हो गया, 3 हो गया। अब बेटा cos x का जो अवकलन होता है वो माइनस का sin x होता है, लेकिन cos x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, प्लस का sin x होता है बेटा। प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, कांस्टेंट से जोड़ दिया बेटा। अब ये क्या हो गया, 2 बटे में 3 x क्यूब हो गया माइनस 3 sin x हो गया, अब प्लस e की पावर x प्लस में क्या हो गया बेटा, c हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, तो आप लोग क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। आपको फार्मूला पहले पता होना चाहिए। फार्मूला कौन सा पता होना चाहिए, आपको हम पढ़ा चुके हैं पार्ट 1 में। आप देखिए बेटा, क्या इंटीग्रेशन a की पावर x dx का जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन a की पावर x dx जो होता है बेटा, तो ये क्या होता है, तो ये a की पावर x होता है बटे में log बेस में e इंटू में क्या होता है बेटा, a होता है। तो इंटीग्रेशन में हमने बताया हर एक सवाल को किसके बराबर लिखते हैं बेटा, हर एक सवाल को इंटीग्रेशन में लिखते हैं i बराबर, हर एक सवाल को इंटीग्रेशन में लिखते हैं i बराबर। तो इंटीग्रेशन क्या है बेटा, इंटीग्रेशन है 2 की पावर x dx है, 2 की पावर x dx है। आपको पता होगा, अब यहाँ a की जगह क्या है बेटा, a की जगह अपने पास क्या है, 2 कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x हो जाएगा बटे में log बेस में e, a की जगह क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। अब कांस्टेंट c जोड़ते हैं, हम आपको बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन का अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं और अनिश्चित समाकलन में कांस्टेंट c अवश्य जोड़ते हैं। ठीक है बेटा, तो इतनी बात आपको समझ गए, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट सेम है, हर एक सवाल को इंटीग्रेशन में i बराबर लिखते हैं 3 की पावर x dx है बेटा। अब इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर x बटे में log बेस में e इंटू में 3, अब प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ समझने वाला है ही नहीं। a की पावर x का क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है। a की पावर x का फार्मूला होता है a की पावर x बटे में log बेस में e इंटू में a। अब बेटा देखते हैं इसका c पार्ट देख लेते हैं। तो क्या इंटीग्रेशन b की पावर x है, हर इंटीग्रेशन में हर एक सवाल को क्या लिखते हैं, हर एक सवाल को बेटा लिखते हैं i बराबर, हर एक सवाल को क्या लिखते हैं i बराबर। तो यहाँ पे सवाल क्या हो जाएगा, b की पावर x बटे में log बेस में e इंटू में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, c। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसका बेटा डी पार्ट कर लेते हैं, कौन सा पार्ट कर लेते हैं, डी पार्ट कर लेते हैं। डी पार्ट क्या है, हर एक इंटीग्रेशन में हर एक सवाल को i बराबर लिखते हैं, b की पावर क्या हो गया, x प्लस a हो गया, dx हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में हो गया। i बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन b की पावर x प्लस a। तो आप क्या करेंगे बेटा, b की पावर वाले को d मानेंगे, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही है। तो b की पावर x प्लस में a बटे में क्या हो जाएगा बेटा, log में बेस में e इंटू में, अब बेस में क्या है बेटा b है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, i बराबर। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको सवाल समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो हर एक इंटीग्रेशन में सवाल को i बराबर लिखते हैं, क्या सवाल, sec स्क्वायर x बटे में बेटा है cosec स्क्वायर में x dx है। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा सवाल। ठीक है, तो आपको फार्मूले का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जो cos x होता है बेटा वो होता है 1/sec x, 1/sec x होता है। तो अगर बेटा sec x बराबर होता है क्या, 1/cos x होता है, ये आपको पता होना चाहिए। sec x बराबर 1/cos x, sec x बराबर होता है, चलिए बेटा अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि sec x बराबर क्या होता है। तो sec x बराबर होता है, sec x बराबर होता है 1/cos x होता है। अगर बेटा यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एक फार्मूला आपको और पता होना चाहिए, 1/ जो cosec x होता है वो किसके बराबर होता है, sin x के बराबर होता है बेटा। अगर यहाँ cosec स्क्वायर x होगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, sin स्क्वायर x हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, sec स्क्वायर x की जगह लिख देंगे 1/cos स्क्वायर x लिख देंगे बेटा। अब बेटा 1/cosec स्क्वायर x क्या होता है, sin स्क्वायर x होता है। अब पैरामीटर क्या है बेटा, dx, तो dx लिखा रहेंगे। अब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे sin x बटे में cos x का क्या लिख देंगे बेटा, होल हाफ स्क्वायर लिख देंगे। sin x बटे cos x का क्या लिख देंगे, होल हाफ स्क्वायर लिख देंगे। अब बेटा आपको पता है कि sin x बटे cos x क्या होता है, तो sin x बटे में cos x क्या होता है बेटा, tan x होता है। sin x बटे में cos x क्या होता है, tan x होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, tan x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, tan x लिख सकते हैं, tan x dx हो जाएगा। ये स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा, तो ये स्क्वायर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर x हो जाएगा।
अब आपको पता है टेन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन होता नहीं, तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो आप टेन स्क्वायर एक्स को इंटरचेंज कर लेंगे किसमें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में चेंज कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में चेंज कर देंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा और माइनस का वन डीएक्स हो जाएगा बेटा। आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है टेन एक्स। अब बेटा वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। अब कांस्टेंट सी जोड़ना पड़ता है क्योंकि हम कौन सा पढ़ रहे हैं, अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। कौन सा समाकलन पढ़ रहे हैं, अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। फिर से हम अपनी बात को एक बार रिपीट करते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स था, तो सेक स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 अपान कॉस स्क्वायर और 1 अपान कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख दिया sin स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स बटे में cos स्क्वायर एक्स इसको होल हाफ स्क्वायर लिख दिया। अब बेटा जब होल हाफ स्क्वायर लिख दिया तो बेटा sin x बटे में cos x क्या होता है, tan x होता है, तो tan स्क्वायर x हो गया। tan स्क्वायर x को ब्रेक कर दिया sec स्क्वायर x माइनस में 1। आइए देख लेते हैं कि आप जानते होंगे फार्मूला है sec स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। sec स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर x माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो बेटा tan स्क्वायर x की जगह क्या लिख दिया, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। बेटा अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, i बराबर tan x माइनस x प्लस में क्या हो जाएगा c। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया है। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ का बी पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ का बी पार्ट में क्या लिखा है बेटा, हर एक इंटीग्रेशन में हर एक सवाल को किसके बराबर लिखते हैं, आई बराबर लिखते हैं। है क्या बेटा, sec x है और ब्रैकेट में क्या है sec x है और प्लस का क्या है बेटा tan x है। आपको राइट साइड में सवाल दिख रहे होंगे, ठीक है। तो बेटा आप इसका sec x का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा dx हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा बेटा sec x इनटू में क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा और क्या हो जाएगा बेटा dx हो जाएगा। आपको पता है इसकी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, हमने आपको फर्स्ट पार्ट में समाकलन की इंटीग्रेशन में फर्स्ट पार्ट में हम ये फार्मूलों का डिस्कशन कर चुके हैं। sec स्क्वायर x क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x होता है tan x होता है, क्या होता है बेटा, और sec x into tan x क्या होता है बेटा, sec x होता है। अब बेटा क्योंकि हम अनिश्चित समाकलन पढ़ा तो अनिश्चित समाकलन में हमें क्या जोड़ना पड़ता है बेटा, कांस्टेंट c जोड़ना पड़ता है। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा, सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसका सी पार्ट करते हैं। कौन सा पार्ट करते हैं बेटा, सी पार्ट करते हैं। i बराबर क्या बेटा, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस का 3 sin x प्लस का 5 अंडर रूट एक्स dx। बेटा आप क्या कर देंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर dx हो जाएगा माइनस का 3 sin x dx हो जाएगा बेटा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, i अंडर रूट में x dx हो जाएगा बेटा। अब क्या करते हैं, आपको पता है कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता तो कांस्टेंट को कान पकड़ के बाहर कर लिया, क्या बचा x स्क्वायर dx बचा, 3 को बाहर कर लिया बेटा, क्योंकि कांस्टेंट है sin x का इंटीग्रेशन। अब बेटा 5 को बाहर कर लिया, क्या बचा, इसको हम अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं x की पावर 1 बाई में 2 लिख सकते हैं, 1 बाई में क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। अब बेटा क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। आपको पता है कैसे बेटा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 बेटे में क्या होता है बेटा, n प्लस 1 होता है बेटा। पावर में एक जोड़ देते हैं, जो पावर आती है उसका डिवाइड कर देते हैं बेटा, तो x की पावर कितना हो जाएगा, 3 बाई में 3 हो जाएगा माइनस 3। अब बेटा sin x का जो अवकलन होता है वो cos x होता है, लेकिन sin x का जो समाकलन होता है वो माइनस का क्या होता है बेटा, cos x होता है। कांस्टेंट का अवकलन होगा नहीं और x का क्या होगा, इसकी पावर जोड़ देंगे बेटा। इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो 1/2 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, इसी का क्या कर देंगे बेटा, भाग दे देंगे तो 3 बाई में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 से 3 कट गया, सॉरी नहीं कट गया, माइनस में ना, तो क्या हो गया 2/3 x क्यूब हो गया। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, cos x हो गया बेटा। अब ये 2 ऊपर चला गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब बेटा बटे में कितना था, 3 था और x की पावर कितना हो गया 3/2। अब यहाँ पे कांस्टेंट हमें c छोड़ना पड़ेगा। क्यों c छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम कौन सा समाकलन पढ़ रहे हैं, अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ रहा होगा, ठीक है बेटा। अगर आपको सवाल समझ में आ रहा होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा अब इसका हम फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, हर एक इंटीग्रेशन में हर एक सवाल को किसके बराबर लिखते हैं बेटा, हर एक सवाल को लिखते हैं i बराबर e की पावर x। अब बेटा आपको पता है इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 की पावर x dx हो जाएगा और माइनस का 3 cos dx हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर x dx हो जाएगा, ठीक है। अभी बेटा क्या होगा, कांस्टेंट पहले आ जाएगा तो क्या बचेगा, x स्क्वायर dx बचेगा बेटा, कांस्टेंट पहले आ जाएगा cos x dx हो जाएगा बेटा, और इसमें तो कोई कांस्टेंट है नहीं तो e की पावर x dx हो जाएगा। तो बेटा क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं, जो पावर आती है उसका डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा 1 2 में एक जोड़ा तो कितना हो गया 3 हो गया, बेटे में कितना हो गया 3 हो गया।
अब बेटा cos x का जो अवकलन होता है वो माइनस का sin x होता है, लेकिन cos x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, प्लस का sin x होता है बेटा, प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, कांस्टेंट से जोड़ दिया बेटा। अब ये क्या हो गया, 2/3 x क्यूब हो गया माइनस 3 sin x हो गया, अब प्लस e की पावर x प्लस में क्या हो गया बेटा, c हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ रहा होगा, ठीक है बेटा। तो आप लोग क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 स्टार्ट करते हैं, 5 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। तो आपको बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन में हर एक सवाल को i बराबर लिखते हैं, इंटीग्रेशन में हर एक सवाल को क्या लिखते हैं बेटा, i बराबर। तो i बराबर अपने पास 5 का a पार्ट हम कर रहे हैं, तो i बराबर क्या सवाल हो जाएगा, तो i बराबर इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई में x स्क्वायर dx हो गया। अब बेटा क्या कराएंगे, x स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर। इस x स्क्वायर का दोनों में हमने मल्टीप्लाई dx हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। अब बेटा क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो x स्क्वायर dx हो जाएगा और माइनस 1 dx हो जाएगा। अब आपको हम फार्मूला पढ़ा चुके हैं, कौन सा फार्मूला बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यही पहला फार्मूला है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx का जो फार्मूला होता है वो x की पावर n प्लस 1 बटे में क्या होता है बेटा, n प्लस 1 होता है। मतलब पावर में एक जोड़ देते हैं, जो पावर आती है उसमें क्या कर देते हैं, जो पावर में आती है उसका क्या कर देते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा 2 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 3 हो गया, और 3 का ये क्या कर दिया, भाग दे दिया। बेटा आपको पता है x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। अब बेटा कहीं ना कहीं हम लोग का निश्चित समाकलन पढ़ना है, तो कांस्टेंट c जोड़ना अनिवार्य है बेटा। तो i बराबर सवाल आ गया। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब बेटा इसका बी पार्ट कर लेते हैं, तो बी पार्ट क्या है बेटा, 5 का बी पार्ट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन आपको पता है, इंटीग्रेशन में हर एक सवाल को i बराबर लिखते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx। अब बेटा क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, तो 2x स्क्वायर dx हो जाएगा और e की पावर x dx हो जाएगा बेटा। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट को अलग कर लेंगे, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर dx हो जाएगा और इंटीग्रेशन e की पावर dx हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको पता है क्या बेटा, कि पावर में क्या करते हैं, x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, n x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। अब बेटा क्या करेंगे, तो इसमें 2 में 1 जोड़ा तो कितना होगा, 3 बटे में कितना होगा, 3 प्लस। अब बेटा e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, कांस्टेंट हमें c जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम कौन सा समाकलन पढ़ रहे हैं, अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। यही बेटा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब बेटा कौन सा पार्ट देख लेते हैं, तो अब इसी का हम लोग सी पार्ट देख लेते हैं। तो सी पार्ट देखते हैं बेटा क्या है, तो सी पार्ट है i बराबर इंटीग्रेशन में हर एक सवाल को लिखते हैं, तो i बराबर क्या है बेटा, dx बटे में 5x की पावर माइनस का 1 हो गया। अब ये बेटा पावर में माइनस है, तो अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा, तो 5 की पावर x हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब आपको हम फार्मूला पढ़ा चुके हैं, क्या है, इंटीग्रेशन a की पावर जो x होता है वो a की पावर x बटे में क्या होता है बेटा, log बेस में e इंटू में क्या होता है, a होता है। तो अपने पास a की जगह क्या है बेटा, a की जगह 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर x बटे में log बेस में e इंटू में 5 और प्लस का क्या हो जाएगा बेटा c, क्योंकि हम कौन सा समाकलन पढ़ रहे हैं, अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। ये भी आपको उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। आइए इसका हम सी पार्ट भी देख लेते हैं। तो सी पार्ट क्या है बेटा, इंटीग्रेशन में हर एक सवाल को किसके बराबर लिखते हैं, i बराबर लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो इंटीग्रेशन 1/sec x dx हो गया। इंटीग्रेशन 1/sec x dx क्या होता है, तो बेटा ये 1/sec x क्या होता है, चलिए बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, डी क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो हर एक इंटीग्रेशन में हर एक सवाल को किसके बराबर लिखते हैं बेटा, i बराबर लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1/sec x हो गया, 1 क्या हो गया sec x। अब 1/sec x आपको पता है क्या होता है बेटा, cos x होता है, dx हो गया। अब आपको इंटीग्रेशन हम पढ़ा चुके हैं, इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, या तो आप लिख सकते हैं log sec x या लिख सकते हैं माइनस का log cos x लिख सकते हैं। तो बेटा इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, log sec x और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, c हो जाएगा। तो कौन सा समाकलन पढ़ रहे हैं हम लोग, अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। ये बेटा आप इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस का log cos x लिख सकते हैं, प्लस c लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तुम आगे नहीं कर। चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 के चारों पार्ट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। आपको पता है कि समाकलन में हर एक सवाल को किसके बराबर लिखते हैं बेटा, i बराबर लिखते हैं। किसके बराबर लिखते हैं, i बराबर। तो इंटीग्रेशन क्या है अपने पास सवाल,
इंटीग्रेशन एक्स क्यूब 5x² माइनस का 4 पाई में कितना है बेटा, पाई में x² है, इंटू में बेटा क्या है dx है। आपको पता कि समाकलन में इंटीग्रेशन x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n dx का फार्मूला होता है x की पावर n+1 में बटे में क्या होता है बेटा n+1 होता है। यानी कहने का मतलब पावर में एक जोड़ देते हैं, जो पावर आती है उसका क्या कर देते हैं बेटा भाग दे देते हैं, जो पावर आती है उसका क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं। अब बेटा इसमें अलग अलग हम भाग दे देंगे, क्या कर देंगे अलग अलग भाग दे देंगे। तो एक्स क्यूब की बाई में कितना आ जाएगा x² प्लस 5x² के बाई में कितना आ जाएगा x² माइनस 4 बाई में क्या आ जाएगा x² dx हो जाएगा बेटा। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि बेटा ये पावर 2 है और ये पावर 3 है, तो ये तो कट जाएगा, तो कितना पावर से पावर कट गया। अब बेटा क्या ये स्क्वायर है, दिस पूरा कैंसिल। अब ये प्लस का x² है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 5 बचेगा, और यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 4 x की पावर माइनस में क्या हो जाएगा 2। ये प्लस का पावर जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब आप क्या करेंगे अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो x का इंटीग्रेशन dx 5 का इंटीग्रेशन dx प्लस माइनस 4x की पावर माइनस 2 dx। बेटा आपको फार्मूला दिख रहा होगा, x की पावर n का फार्मूला क्या होता है x की पावर n+1 बटे में क्या होता है बेटा n+1 होता है। तो बेटा इसमें क्या करेंगे पावर में एक जोड़ देंगे, और जो पावर आई तो उसका क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो इसकी पावर 1 है, तो एक में जब एक जोड़ा तो क्या हो गया बेटा x² हो गया, बाई में क्या हो गया 2 हो गया। अब बेटा एक कांस्टेंट का तो अवकलन होता नहीं, लेकिन 1 का क्या होता है x होता है, कांस्टेंट का अवकलन होता नहीं है, और 1 का क्या होता है बेटा x होता है। अब बेटा एक कांस्टेंट 4 को तो हम बाहर कर लेंगे, लेकिन जब इसमें एक जोड़ेंगे, जब x की पावर -2 है, -2 में एक जोड़ा तो कितना बचा बेटा -1 बचा, और जो बेटा पावर आई उसी का क्या कर दिया भाग दे दिया। अब बेटा क्योंकि हम लोग कौन सा समाकलन पढ़ रहे हैं अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, तो अनिश्चित समाकलन में क्या करना पड़ता है हमको c जोड़ना पड़ता है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, तो 1/2x² 5x हो जाएगा बेटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये x की पावर -1 है, जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 4 बाई में क्या हो जाएगा x, और प्लस क्या हो गया c, i बराबर में क्या आ गया 1/2x² प्लस 5x प्लस 4 बाई में x प्लस c। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी का बी पार्ट देख लेते हैं। तो बी पार्ट क्या है बेटा इंटीग्रेशन 1 बाई में t dt, 1 बाई में t dt। हर एक सवाल को इंटीग्रेशन में क्या लिखते हैं, हर एक सवाल को इंटीग्रेशन में बेटा i बराबर लिखते हैं। तो आपको पता है इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर में क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर में होता है log x होता है, क्या होता है बेटा log x होता है, क्या होता है log x। तो 1/t लिखा तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे log t लिख देंगे, प्लस में क्या लिख देंगे बेटा c। हो गया बेटा क्वेश्चन। फार्मूले याद होने चाहिए, फार्मूले आपको फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन किया गया, ठीक है। इसका हम लोग सी पार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट क्या बेटा देखो राइट साइड में आपको सवाल दिख रहा होगा, आई बराबर हर एक सवाल को लिखते हैं। तो आई बराबर x³ हो गया प्लस का 3x हो गया प्लस का 4 हो गया, बाई में कितना हो गया बेटा अंडर रूट में x हो गया का स्क्वायर हो गया dx हो गया। अब क्या करेंगे बेटा हम लोग, तो ये अंडर रूट x है बेटा, अंडर रूट x का मतलब क्या होता है x की पावर 1/2। अंडर रूट x का मतलब क्या होता है बेटा, अंडर रूट x का मतलब होता है x की पावर 1 में बेटा 2 होता है। तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन x³ प्लस 3x प्लस 4 बाई में क्या है बेटा x की पावर क्या लिख देंगे 1 में 2, 1 में क्या लिख देंगे बेटा 2 लिख देंगे। आइए अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है बेटा एक स्टेप यहाँ पे और कर लेते हैं। अब बेटा अलग अलग जैसे ऊपर वाले सवाल में अलग अलग भाग दिया था, ऐसे इस वाले में भी क्या कर देंगे अलग अलग डिवाइड कर देंगे बेटा। तो x³ की पावर क्या हो जाएगा x बटे में 1/2, 3x बटे में क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 4 बटे में क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 dx। अब क्या करेंगे आपको बेटा ये गुणा में घाते घटती हैं, सॉरी गुणा में घाते जुड़ती हैं, भाग में घाते क्या होती है बेटा घटती हुई। कैसे बेटा अगर a की पावर m है और बटे में क्या है बेटा a की पावर n है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग a की पावर n इंटू में a की पावर m अगर है तो क्योंकि ये दोनों के बेस समान है लेकिन गुणा में है तो दोनों की घाते क्या हो जाएगी, हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस में क्या लिख सकते हैं n लिख सकते हैं। अगर बेटा आपको कहीं दिखता है a की पावर n बटे में क्या दिखता है a की पावर m दिख जाए तो आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बेटा भाग तो भाग में घाते क्या होती है, a की पावर n हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा m हो जाएगा बेटा,
उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बेटा ये क्या करेंगे, पावर ऊपर चली जाएगी, तो पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में जाएगी, तो आप बेटा 3 में जब 1/2 घटाएंगे तो 3 दूनी 6, 6 में 1 गया तो कितना हो जाए बेटा 5, तो 5 बटे में कितना हो गया 2 हो गया। तो क्या बचा बेटा इंटीग्रेशन x की पावर 5 बटे में 2। अब बेटा ये x की पावर 1/2 है और ये पावर 1 है, और जब 1 में आधा घटेगा तो कितना बचेगा बेटा, आधा ही बचेगा, यानी क्या बचेगा 3x की पावर 1/2। अब बेटा ये पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, मतलब x की पावर -1 में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे बेटा, हमने जैसा आपकी बताया कि अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा अलग अलग, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर 5/2 dx हो जाएगा। बेटा कांस्टेंट का अवकलन होता नहीं तो कांस्टेंट को अलग कर दिया, x की पावर 1/2 dx हो गया। बेटा कांस्टेंट को अलग कर दिया, x की पावर 1 माइनस का 1/2 dx हो गया। अब बेटा फार्मूला हम लगा देंगे x की पावर n का। x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n dx का फार्मूला होता है x की पावर n+1 बटे में क्या होता है बेटा n+1 होता है। तो अब बेटा इसमें 1 जोड़ेंगे और जो पावर आएगी उसका क्या करेंगे भाग देंगे। तो बेटा 5/2 है, मान लो अपने पास कितना है बेटा 5/2। 5/2 में जब 1 जोड़ेंगे तो 2 एकम 2, अब 5 2 7, तो कितना आ जाएगा बेटा 7/2। तो क्या लिखेंगे x की पावर 7/2 और 7/2 का ये क्या कर देंगे बेटा भाग दे देंगे, प्लस अब बेटा इसमें जब जोड़ेंगे आधा है, आधे में जोड़ो बेटा, यहाँ पे देख लो 1/2 + 1 में जोड़ेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 1 3, तो 3/x की पावर कितना हो जाएगा 3/2 और 3/2 का ये क्या करेंगे बेटा भाग देंगे, प्लस 4। अब बेटा आधे में जब देखिए अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 में आधा घटेगा तो कितना बचेगा x की पावर 1/2 और बटे में क्या हो जाएगा 1/2 का प्लस का क्या हो जाएगा c, क्योंकि कौन सा समाकलन पढ़ रहे हैं हम लोग अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। तो 2 में कितना हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा, x की पावर 7/2 हो जाएगा। अब बेटा 3 से 3 कट गया तो कितना बचा 2x की पावर 3/2। अब बेटा 4 दूनी कितना हो गया 8 और x की पावर 1/2 प्लस में क्या हो गया c, i बराबर ये बेटा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करते हैं, 6 का डी पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो 6 का डी पार्ट में क्या है बेटा, आपको पता है इंटीग्रेशन में हर एक सवाल को i बराबर लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन है बेटा dx बटे में क्या है x √x है बेटा। तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि √x का मतलब क्या होता है, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2। √ का मतलब क्या होता है 1/2। तो बेटा इसकी जगह क्या लिख देंगे 1/x इंटू में x की पावर 1/2 dx हो गया। अब बेटा गुणा में घाते जुड़ती जब बेस समान होता है, जैसा कि आपके पास लिखा है a की पावर n इंटू a की पावर m है, तो इक्वल टू हो जाएगा a की पावर m प्लस में क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है बेटा। इंटीग्रेशन 1 में अब बेटा 1 में जब आधा जुड़ेगा तो 1 + 1/2, तो 2 1 2 और 2 1 3, तो x की पावर कितना हो जाएगा बेटा 3 में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये प्लस में जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो x की पावर माइनस में क्या हो जाएगा माइनस का 3/2 dx हो जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन कर देंगे। आपको फार्मूला पता है क्या, इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फार्मूला होता है बेटा x की पावर n+1 बटे में क्या होता है बेटा n+1 होता है, ठीक है। तो इसमें 1 जोड़ देंगे, तो बेटा माइनस का 3/2 में 1 जब जोड़ेंगे, माइनस का 3/2 में 1 जब जोड़ेंगे तो 2 एकम 2 और 3 में 2 गए तो कितना बचा बेटा x की पावर माइनस में 1 में क्या बचेगा 3, 1 में क्या बचेगा बेटा 2 बचेगा, और बटे में क्या बचेगा 1 में 2 प्लस c। क्योंकि बेटा कहीं हमने बताया ना कि जो पावर आती है, पावर जो आती है उसी का क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं। पावर में 1 जोड़ देते हैं, जो आप जोड़ने के बाद आता है उसी का क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं। आप कांस्टेंट से जोड़ना पड़ता है, क्योंकि हम लोग कौन सा समाकलन पढ़ रहे हैं अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। तो ये बेटा फ्रैक्शन जो हो जाएगी पलट जाएगी तो -2 हो जाएगा। अब ये बेटा नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x की पावर 1 में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 1/2 का मतलब कुछ और नहीं होता है, क्या होता है √x होता है, अंडर रूट में क्या होता है तो -2 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा √x प्लस में क्या हो जाएगा c। i बराबर सवाल आ गया, आंसर आ गया इसका i बराबर -2 में √x प्लस में क्या आ गया c। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप लोग इसकी सॉल्व करें। चलिए बेटा अब हम लोग कौन सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो 7 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। आपको पता है इंटीग्रेशन में हर एक सवाल को किसके बराबर मानते हैं, तो i बराबर। तो i बराबर में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन √x माइनस में 1 में √x का क्या हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर हो गया। अब आपको कहीं ना कहीं सर्वसंख्या पता होगा, आइडेंटिटीज पता होगा, a b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा a b का होल स्क्वायर होता है a² + b² माइनस में क्या होता है बेटा 2ab होता है, माइनस में क्या होता है 2ab होता है। तो इसमें क्या करेंगे बेटा अंडर रूट
तो इसमें क्या करेंगे, फार्मूला ओपन कर देंगे, यहाँ पैरामीटर डी एक्स है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2a इंटू में बेटा बी कितना है 1/√x इंटू में डी एक्स। बेटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक गुणा में दूसरा क्या है भाग में। अब बेटा होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो गया, क्या बचेगा बेटा एक्स बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1/x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा बेटा -2 बचेगा, dx बचेगा। अब क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं तो x dx हो गया, 1 में x dx हो गया, कांस्टेंट को बाहर कर दिया 1 dx हो गया बेटा। अब बेटा x का क्या हो जाएगा, पावर में एक जोड़ेंगे और जो पावर आएगी उसी का भाग दे देंगे, तो बेटा 1 में एक जोड़ा तो कितना हो गया x² y में कितना हो गया 2। अब 1/x क्या होता है बेटा log x होता है, 1/x क्या होता है log x होता है। अब बेटा 1 का क्या होता है x होता है, 1 का क्या होता है x होता है, कांस्टेंट सी जोड़ना पड़ेगा, कौन सा पढ़ रहे हैं और इस चीज संभालना पड़ रहा है, यही बेटा आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसी का हम लोग बी पार्ट देख लेते हैं। तो बी पार्ट क्या बेटा, हर एक सवाल को i बराबर लिखते हैं, तो i बराबर इंटीग्रेशन 1/z √z² - 1 dx। तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन 1/x √x² - 1 dx बराबर होता है बेटा सेकंड इनवर्स में x होता है। तो बेटा इसकी जगह अपने पास x नहीं, अपने पास है क्या z, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट लिख देंगे सेकंड इनवर्स z प्लस में क्या लिख देंगे c। ये बेटा आंसर है, सिंपल है बिल्कुल, डायरेक्ट आप लोगों को फार्मूला याद होगा तो इसका आंसर z की जगह क्या अपने x की जगह अपने पास क्या z। इसी का बेटा हम लोग सी पार्ट कर लेते हैं। तो सी पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन, हर एक सवाल को इंटीग्रेशन में आई बराबर लिखते हैं 1/1 + y² dy। तो बेटा इंटीग्रेशन अब 1/1 + y² बराबर dx बराबर होता है, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx बराबर होता है बेटा tan इनवर्स में क्या होता है x होता है। तो यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स में क्या हो जाएगा y हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो y बराबर आंसर आ गया, i बराबर tan इनवर्स y प्लस में क्या हो गया c हो गया। अब बेटा क्या करते हैं, इसका डी पार्ट कर देते हैं। तो डी पार्ट क्या है, i बराबर इंटीग्रेशन e⁻x dx हो गया। तो आपको पता है e⁻x का अवकलन, e⁻x का समाकलन क्या होता है, e⁻x का समाकलन e⁻x होता है, प्लस में क्या होगा c। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर बेटा 8 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 8 का कौन सा देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो आपको पता है इंटीग्रेशन में हर एक सवाल को किसके बराबर लिखते हैं, i बराबर लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन x³ माइनस का x² प्लस का x - 1 y में क्या है बेटा x - 1 इंटू में क्या है dx। अब थोड़ा ध्यान समझेंगे, ये सवाल है इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो हम क्या करते हैं, x³ माइनस x² को पास कर लेते हैं बेटा, और x - 1 को पास कर लेते हैं, और इसका क्या कर देते हैं बेटा भाग दे देते हैं अलग अलग बटे में x - 1 बटे में x - 1 दो का पेयर बना लिया, फिर अलग अलग क्या कर दिया बेटा भाग दे दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x - 1 से ये और x - 1 ऊपर भी है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। अब बेटा क्या करेंगे, हम यहाँ से x² कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने का मतलब होता है भाग देना। तो जब x³ में x² का भाग दिया जाएगा तो भाग में घाते घटती, तो 3 में 2 गई, कितना बचा बेटा 1 बचा। और यहाँ तो x² पूरा कॉमन हो गया तो x - 1 बचा। अब बटे में क्या था x - 1 और प्लस 1 dx बचा। दिस से दिस कैंसिल हो गया बेटा, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे तो x² dx हो गया और प्लस 1 dx हो गया i बराबर। तो हमने फिर से अपनी बात को रिपीट करते हैं। तो बेटा हमने क्या किया, x³ माइनस x² को पास किया और x - 1 को पास किया, अलग अलग दोनों में भाग दे दिया x - 1 का। अब बेटा यहाँ x - 1 से x - 1 कट गया, यहाँ से x² कॉमन कर गया तो x - 1 दिखने लगा, x - 1 से x - 1 कट गया, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया। अब x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, पावर में एक जोड़ते जो पावर आती है उसका भाग दे देते थे। तो 2 में एक जोड़ा तो कितना हो गया x³ हो गया, बटे में कितना हो गया 3, और 1 का क्या होता है x होता है, प्लस में क्या हो गया बेटा c। ये बेटा आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसी का हम लोग सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। तो हर एक इंटीग्रेशन में हर एक सवाल को i बराबर लिखते हैं 1 - x
अंडर रूट एक्स डी एक्स हो गया बेटा। अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है? अंडर रूट एक्स का मतलब होता है, अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1 बाई में 2, एक्स की पावर 1 बाई में 2। अब बेटा क्या करा देंगे, इसके अंदर गुणा करा देंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 1 बाई 2 डी एक्स हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा एक्स इंटू में हो जाएगा एक्स की पावर 1 बाई 2 इंटू में डी एक्स हो जाएगा बेटा। अब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1 बाई 2 डी एक्स हो जाएगा और माइनस एक्स। अब बेटा गुणा में घातें जुड़ती है, जब बेस समान होते हैं तो 2 1 बाई 2 2 एकम 2 2 1 3, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा 3 बाई में 2 डी एक्स हो जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसमें पावर में एक जोड़ेंगे और जो पावर आएगी उसका भाग देंगे, तो एक जोड़ेंगे तो 1 बाई 2 2 एकम 2 2 1 3, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा बेटा 3 बटे में 2 और 3 बटे 2 का ये क्या कर देंगे भाग दे देंगे माइनस। अब बेटा इसमें भी एक जोड़ेंगे तो 2 एकम 2 और 2 3 5 हो गया, तो एक्स की पावर कितना हो गया 5 बटे में 2 हो गया, और बटे में क्या हो जाएगा 5 बटे में 2 प्लस में क्या हो जाएगा सी। अभी बेटा क्योंकि हमने निश्चित समाकलन पढ़ा ये पलट जाएगा बेटा, 2 बटे में कितना हो जाएगा 3, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 3 बाई में 2 और माइनस एक्स की पावर 5 बाई में 2। अब बेटा ये क्या है सेक्शन पलट जाएगी तो 2 बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर, उम्मीद करते क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी का बेटा हम लोग लास्ट पार्ट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट क्या है, आइए तो लास्ट पार्ट हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड आपको इंटीग्रेशन में हर एक सवाल को आई बराबर लिखते हैं, तो आई बराबर क्या हो गया बेटा, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स हो गया और 3x स्क्वायर हो गया प्लस कर 2x हो गया प्लस कर 3 dx हो गया। अब आपको पता है कि अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, तो अंडर रूट एक्स का मतलब होता है बेटा एक्स की पावर 1 बाई में 2, तो अंडर रूट एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे एक्स की पावर 1 बाई में 2। अब क्या हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर प्लस कर 2x प्लस कर 3 एज इट इज जैसे लिखा था वैसे हमने लिख दिया। अब एक्स की पावर 1 बाई 2 से अंदर गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1 बाई 2 और dx अलग अलग इंटीग्रेशन भी किए देना है, 2x इंटू में क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1 बाई 2 प्लस में 3x की पावर 1 बाई 2 dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे, गुणा में घातें जोड़ती हैं तो बेटा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 1 5, एलसीएम ले लेना 2 और प्लस 1 बटे में 2 2 दूनी 4 4 1 5, तो क्या कांस्टेंट को बाहर कर दिया, एक्स की पावर कितना आ गया बेटा 5 बटे में कितना आ गया बेटा 2 आ गया, 5 बटे में कितना आ गया 2 dx हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, कांस्टेंट को अलग कर लेंगे। अब ये x की पावर 1 बाई 2 है, ये x है तो जुड़ जाएगा तो x की पावर कितना हो जाएगा 3 बाई में 2 dx हो जाएगा बेटा। कांस्टेंट को अलग कर लिया, x की पावर 1 बाई 2 एज इट इज लिख दिया। अब क्या करेंगे बेटा, फार्मूला लगाना आपको x की पावर n का, तो x की पावर n का फार्मूला क्या होता है n, x की पावर n प्लस 1 बटे में क्या होता है n प्लस 1 होता है। तो बेटा क्या करेंगे, इसमें पावर में एक जोड़ेंगे, तो जब 5 बटे 2 में एक जोड़ेंगे ना तो क्या होगा 2 दूनी 2 एकम 2 और 5 2 7, तो कितना हो जाएगा बेटा x की पावर हो जाएगा 7 बटे में कितना हो जाएगा 2, अब इसी 7 बटे 2 का भाग दे देंगे प्लस 2। अब बेटा इसमें एक जोड़ेंगे 2 एकम 2, तो x की पावर कितना हो जाएगा 5 बटे में 2 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 5 बटे में 2 हो जाएगा प्लस कर 3, x की पावर कितना हो जाएगा 3 बाई में 2 हो जाएगा, क्योंकि बेटा एक इसमें 2 एकम 2 2 1 3 और बटे में 3 बटे 2 का क्या कर देंगे भाग दे देंगे प्लस कर 3 से 3 कट गए बेटा। अब क्या करेंगे, ये फ्रिक्शन पलट जाएगा तो 3 में क्या हो जाएगा 6 6 बटे में क्या हो जाएगा 7, x की पावर 7 बाई में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 4 बटे में क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा 5 बटे में 2। अब बेटा क्या हो जाएगा ये 2 ऊपर में हो जाएगा तो 2, x की पावर में कितना हो जाएगा 3 बाई में 2 हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा सी। यही बेटा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट